बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। और देख रहे हैं साध संगत जी कि छोटे छोटे बाल संगत भी सत्संग में उपस्थित हैं। बड़ा ही साध संगत जी नज़ारा आनंद भरा, खुशी भरा है। तो हम सभी आओ साध संगत जी, हम मिलकर गुणगान करें अपने परम पिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का। साध संगत जी देखे होंगे जब संगतें होती है साध संगत जी, तो संगत में बहुत सारे संत महापुरुष आते हैं साध संगत जी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी आ पाते हैं, जो किसी काम बस साध संगत जी संगत का आनंद नहीं ले पाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं साध संगत जी। तो साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया। बड़ा ही सुंदर शब्द है साध संगत जी। आज हम संगत में बैठे हैं, हमने ज्ञान की प्राप्ति की सच्चे सद्गुरु की असीम कृपा से साध संगत जी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो ज्ञान लिए हुए साध संगत जी। ज्ञान बहुत सारे ऐसे जन हैं जो लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने साध संगत जी ज्ञान लिया है लेकिन ज्ञान पर अमल नहीं कर रहा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया और उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। लाभ मिलने वाला नहीं है साध संगत जी। हम कह देते कि हमने तो ज्ञान लिया है, हमने तो ज्ञान लिया है, लेकिन साध संगत जी वाकई में उस ज्ञान पर जीना आया है हमें क्या? उसका उपयोग हमने किया है क्या? नहीं किया ना साध संगत जी। तो लाभ मिलने वाला है? बाबा जी कह रहे कि लाभ मिलने वाला नहीं है, वो आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर आप ज्ञान को जीना, ज्ञान पर जीना आ जाए आपको, तो वाकई में आपको आनंद मिलने वाला है साध संगत जी। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात नहीं बनती है। ये जो कहेगा कि हम ज्ञान ले लिए, हम भी तो गुरुमुख हो गए, हम भी तो गुरु से आशीर्वाद ले लिए, तो हो गया मेरा बेड़ा पार, ऐसा नहीं होता है साध संगत जी। कि हम सिर्फ ज्ञान ले लिए तो बात बन गई, ऐसा नहीं होता है। अब बाबा जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर शब्द है साध संगत जी, कि सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली। जिंदगी तभी संवरेगी जब साध संगत जी ज्ञान पर जीना आ जाए, वो ज्ञान कर्म में ढल जाए साध संगत जी, तो ही बात बनने वाली है। ऐसे बात बनने वाली नहीं है साध संगत जी। जब तक इसका हम ध्यान नहीं करेंगे, आपस में बैठकर, अभी जो सत्संग हो रही है साध संगत जी, ये क्या है? डेली हम एक ही बात को सुनते हैं। बहुत सारे संत महापुरुष के दिमाग में ऐसी बात चल रहा होगा कि एक ही बात को डेली रिपीट करता है, इससे क्या फायदा? इससे क्या फायदा? एक ही बात को बार बार बोलने से क्या फायदा? विचार कीजिए साध संगत जी। ये बात अगर 2 दिन आप नहीं सुनेंगे, जिस प्रकार साध संगत जी हम खेत को तैयार कर देते हैं और उसमें जिस टाइम में हमें फसल लगानी होती है उस टाइम में हम फसल नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है? घास जन्म जाता है साध संगत जी। होता है ना, मतलब वो उसको ढक लेता, वो परत जम जाता है उस पर। 2-4 दिन देख रेख करना छोड़ दें हम,
तो क्या होगा, उस पर साथ संगत जी परत जम जाएगा। जो साथ संगत जी जो जरूरत का चीज़ नहीं था वो भी पनप जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम 2-4 दिन अगर संगत से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा साथ संगत जी, मन में तरह तरह की बातें आ जाएगी, मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ जाएंगे साथ संगत जी जो सही रास्ता पर हमें चलने नहीं देगा। तो वो जंग लग जाएगा धीरे धीरे साथ संगत जी। तो उसी जंग को साफ करने के लिए संगत जरूरी है कि बार बार साथ संगत जी डेली अगर साथ संगत जी वो साफ होता रहे, घर है ना, अगर इस पर झाड़ू नहीं लगा है, पोछा नहीं लगा है, तो इस साथ संगत जी कितना गंदा होगा, फर्श दिखने में अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से साथ संगत जी जो ये है ना, तो इस पर ये मन रूपी मन जो है, इस पर डेली साथ संगत जी वो साफ, वो झाड़ू लगनी चाहिए। वो सत्संग रूपी साथ संगत जी, वो आनंद रूपी साथ संगत जी, इस पर पोछा लगनी चाहिए जो ये बिल्कुल स्वच्छ रहे। इसीलिए संगत जरूरी है साथ संगत जी, जो चेतना बनी रहती है, समझ बनी रहती है, जागृति रहती है साथ संगत जी, हम चेतन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए संगत जरूरी होता है। बाबा जी कह रहे हैं ना साथ संगत जी कि हमें संगत रेगुलर करनी है, हमें सुमिरन हर संभव हर पल शुक्र करनी है, एक एक पल एक एक क्षण इस परमात्मा का। क्यों नहीं, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया ना साथ संगत जी, हर चीज़ से नवाजा है ना। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, आज परम पिता परमात्मा का हमें सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से दीदार हुआ है। तो सारे ब्रह्म भुलेख को खत्म करके, ये जो ब्रह्म भुलेख में हम जी रहे हैं ना, आज ब्रह्म भुलेख में ही जी रहे हैं ना हम, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कहेंगे तो ही ऐसे हो जाएगा। तो ये भ्रम भुलेख को कह रहे हैं कि इसको सबको खत्म करने, कहते हैं ना, गुरु नानक जी कह रहे हैं साथ संगत जी कि तजो सब ब्रह्म अब भजो पार ब्रह्म। अरे सब ब्रह्म को तज दो, सारे विकार मन में जो द्वेष भावनाएं हैं, गलत विचार, सबको त्याग दो और किसको भजो, पार ब्रह्म परमेश्वर को, परमात्मा को, निर्गुण निरंकार दातार को, उसको याद करो। फिर देखो जिंदगी में किस तरह से आनंद की बहार आती है। हर काम करने वाले वो हैं, सारे काम को संवारने वाले वो हैं, और उसकी मर्जी से ही सारा काम होता है। हम आप कहते हैं कि हम कर रहे, नहीं, करने वाले वो परम पिता परमात्मा है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला है समझने की, समझने की, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से ये साथ संगत जी सुंदर माहौल, ये सुंदर संत महात्माओं का संग, ये गुलदस्ता भरा परिवार हम सबों को मिला हुआ है। तो हम सभी आनंदित तौर पर अपने जीवन को जीते चले जाएं। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।